स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बचत सेविंग। बचत या सेविंग क्या होती हैं? आमदनी का वो हिस्सा जो ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च ना हो उसे हम बचत या सेविंग कहते हैं। बचत आमदनी में से अगर सर्फ को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बचतें हासिल होती हैं। S=Y-C। सर्फ की तरह बचत भी आमदनी का तफ़ाइल होती है। जैसे जैसे आपकी आमदनी में इजाफ़ा होता है वैसे वैसे आपकी सर्फ में भी इजाफ़ा होता है। बचत की मसावात S=-C0 + 1 - BY। -C0 इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। जब आपकी इनकम ज़ीरो होगी तो आपकी जो सेविंग है वो नेगेटिव में होंगी। 1 - B ये MPS को शो करता है। Y आपकी इनकम को प्लस का साइन इनकम एंड सेविंग में पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। सेविंग की इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं S=-S0 + SYD। -S0 इंटरसेप्ट प्लस डिस्पोजेबल इनकम और सेविंग के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगा और ये स्मॉल s आपका MPS को शो कर रहा है। बचत करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास बचत करने का इरादा हो, यानी कि आपके जहन में कोई ना कोई गोल हो, कोई ना कोई पर्पस हो, किस मकसद के लिए आप बचत कर रहे हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए, नागहानी हालात के लिए आप बचत कर सकते हैं, हज उम्रे की जाने के लिए बचत कर सकते हैं, सरमायाकारी के लिए बचत कर सकते हैं। और दूसरा, बचत करने की क़ुव्वत भी हो आपके पास। बचत करने की क़ुव्वत कैसे होगी? अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो खर्च करने के बावजूद आप कुछ ना कुछ रकूमात बचा सकते हैं। आपके मुल्क में टैक्सों का निज़ाम कैसा है? अगर टैक्स सिस्टम ऐसा है कि आवाम के ऊपर कम से कम टैक्सेस लगाए गए हैं तो आपकी जो बचत करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, बचत के तसव्वुरात। सर्फ की तरह बचत के भी दो ही तसव्वुरात हैं, औसत मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने बचत। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। औसत मिलाने बचत बचत और आमदनी की जो बाहमी निस्बत है उसे औसत मिलाने बचत कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के ज़रिए इसमें समझाया गया है। आमदनी और सर्फ, 1000 आमदनी है, सर्फ कितना है आपका 800, तो बचत कितनी हो गई 200। 200 और 1000 की जो निस्बत है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? औसत मिलाने बचत या APS कहलाएगी। मुख्ततम मिलाने बचत, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मुख्ततम मिलाने बचत का फार्मूला होता है बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। सेविंग, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम की जो रेशो है वो हमारे पास मुख्ततम मिलाने बचत होगी। आमदनी हमारी कितनी है? 1000, बचत कितनी है? 200। आमदनी बढ़कर कितनी हो गई? 1500। बचत कितनी है? बचत भी बढ़ जाएंगी। बचत कितनी हो गई? 500। बचत में कितने का चेंज आया है? 300 का। आमदनी में कितने का चेंज आया है? 500 का। अब जो बचत में तब्दीली आई है और जो आमदनी में तब्दीली आई है इनकी हम निस्बत ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? मुख्ततम मिलाने बचत आएगा। अब जो तसव्वुरात, जो डेफिनेशन हमने बचत की डिस्कस की है उनको हम इस टेबल और गोश्त बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉलम में आमदनी दी गई है, सेकंड में सर्फ दिया गया है। आमदनी में से अगर सर्फ को निकाल दी जाए तो बचत आ जाती है। जिस तरह की आमदनी हमारे पास 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हमने आमदनी और सर्फ का टेबल बनाया है। अब सिंपल हमने क्या करना है, आमदनी में से सर्फ को माइनस करते जाना है, बचत आती जाएगी। 2000 में से 2400 निकाला, -400। 3000 में से -3300 किया, -300। 4000 में से 4000 गया 0। 5000 में से 4500 गया 5500। 6000 में से 4800 गए तो +1200। 7000 में से -4900 किया तो हमारे पास 2100 आ गया। अब औसत मिलाने बचत को सिंपली हमने
बचत और आमदनी की हमने रेशो लेते जाना है। -400 बटा 2000 -0.2, -300 बटा 3000 -0.1, 0 बटा 4000, 500 बटा 5000 0.1, 1200 बटा 6000 0.2, 2100 बटा 7000 0.3। ये हमारे पास औसत मिलाने बचत आ गई। इसी तरह हमने मुख्ततम मिलाने बचत को फाइंड आउट करना है। मुख्ततम मिलाने बचत में तब्दीली, पहले बचत में तब्दीली देखते हैं कितनी आई है। -300 -400, -300 में से -400 किया, मेरे पास 100 आ जाएगा। 100 को 1000 पर तकसीम किया, 0.1 आ गया। 0 -300 तो 300 आ जाएगा। 300 को 1000 पर डिवाइड किया तो 0.3। यानी कि बचत में जो तब्दीली आ रही है और जो आमदनी में तब्दीली आ रही है उसकी रेशो हमारे पास क्या होगी, मुख्ततम मिलाने बचत होगी। अब जो टेबल को हम डायग्राम के ज़रिए शो करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर आमदनी को ज़ाहिर किया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर बचत को ज़ाहिर किया गया। पहले मेरी जो आमदनी है वो 2000 है, उसके ऊपर बचतें कितनी हैं, -400। 3000 पर -300। जो कर्व का नेक्स्ट आपको पार्ट नज़र आ रहा है बचत का, ये हमारी माइनस सेविंग को शो कर रहा है। 4000 पर 0 बचत है, ये हमारा पॉइंट 4000 पर 0 बचतें शो कर रहा है, जिधर रेड कर्व एंड होता है और ब्लैक कर्व स्टार्ट हो रहा है। 5000 पर हमारी बचतें 500 हैं, 6000 पर 1200 हैं, 7000 पर 2100 बचते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास SS डैश कर्व आ जाएगा, जो बचतों को शो कर रहा है, जिसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। यानी कि बचत और आमदनी के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, और जो इस कर्व का इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम इसी कर्व के अंदर MPC को फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ए के ऊपर मेरी जो आमदनी है वो 5000 है और बचतें 500 हैं। आमदनी में इजाफा हुआ 5000 से 6000। आमदनी में कितने की तब्दीली आई है, 1000 की। बचतों में तब्दीली आई है, 5000 से बचतें 1200 हो गई हैं। जब आमदनी मेरी 5000 से 6000 हुई है तो बचतों में कितने की तब्दीली आई है, 700 की। बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली, 700 बटा 1000 तो 0.7 आ गया। ये मेरा क्या है, MPS है, जो कि मैं टेबल्स के अंदर भी देख सकता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। दो शोबे मईशत में कौमी आमदनी की मुसावात दी गई है, सर्फ प्लस बचत। आमदनी को Y से और सर्फ को C से, बचत को S से शो करते हैं। अब हमने APS और APC का फार्मूला ड्राइव करना है। इक्वेशन है, इसको Y से डिवाइड किया, Y से डिवाइड करने के बाद Y डिवाइड हुआ, जब Y पर 1 आ गया, C को Y पर डिवाइड किया तो ये APC हो गया। यानी कि सर्फ और जो हमारे पास आमदनी होती है उसकी जो रेशो है उसे हम APC कहते हैं। S/Y ये हो गया APS। APS = 1 - APC, यानी कि APC को मैं राइट साइड पर ले गया। तो इसी तरह APC को भी ड्राइव कर सकते हैं, 1 - APS। यानी कि अगर हमारे पास APS या APC गिवन है तो हम दूसरा एवरेज प्रोपेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड डेरिवेशन, Y = C + S। इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में भी चेंज आ गया और सेविंग में भी चेंज आ गया। डेल्टा चेंज को शो कर रहा है। पूरी इक्वेशन को डेल्टा Y से डिवाइड किया, डेल्टा Y ओवर डेल्टा Y कैंसिल हो गया 1। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम की जो रेशो है वो MPC को शो कर रही है। चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम की जो रेशो है वो MPS को शो कर रही है। इसी तरीके से इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें तो MPS और MPC के फार्मूलों को हम ड्राइव कर सकते हैं। अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल हम गोशवारे में करते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपके पास आमदनी दी गई है, सर्फ दिया गया है। जब हमने तफ़ाइल सर्फ को पढ़ा था तो हमने APC और MPC को फाइंड आउट किया था। ये टेबल्स मैंने तफ़ाइल सर्फ से लिया है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरे पास APC गिवन है और MPC गिवन है। मुझे चाहिए क्या, APS और MPS।
वन में से अगर APC को माइनस कर दिया जाए तो APS आ जाएगा। जिस तरह के 1 माइनस 1.2 माइनस 0.2 माइनस 0.1 0 0.1 0.2 0.3, ये किस तरह आ रहा है? 1 में से मैं APC को माइनस करता जा रहा हूँ तो मेरे पास APS आ रहा है। APS और APC को जब मैं जमा करूँगा तो ये किसके इक्वल आएगा? हमेशा ये 1 के इक्वल आएगा। देखें 1.2 प्लस माइनस 0.2 तो ये 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह 0.3 और 0.7 को जब मैंने जमा किया तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास MPS आ गया। MPS कैसे आएगा? 1 माइनस MPC। MPC मेरे पास गिवन है 1 माइनस 0.9 0.1 1 माइनस 0.7 0.3 1 माइनस 0.5 0.5 1 माइनस 0.3, इधर 0.7 आएगा। ये गलती से 0.3 लिखा गया है, इसको आपने 0.7 कर लेना है। 1 माइनस 0.1 0.9 आएगा। तो हमने इस गोशवारे में देखा कि अगर हमारे पास APC गिवन है तो हम APC गिवन है तो APS फाइंड आउट कर सकते हैं, MPC गिवन है तो MPS फाइंड आउट कर सकते हैं, या MPS गिवन है तो MPC भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो MPC और MPS की हम सुमेशन लेंगे, उनको जमा करेंगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएंगी। अब हम इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जो ये टेबल्स मैंने डिस्कस किया है, ये टेबल और जो ये टेबल्स, इनमें जो APS और MPS की वैल्यू हैं और जो निचले टेबल में APS और MPS की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। इस डायग्राम के ज़रिए हम तफ़ाइल सर्फ और तफ़ाइल बचत को कंबाइन डिस्कस कर रहे हैं। 45 डिग्री की हेल्पिंग लाइन बनाई गई है। ये सर्फ का कर्व है जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, CC डैश। रेड लाइन में आपको सेविंग का कर्व नज़र आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर आमदनी और सर्फ बराबर हैं वहाँ बचते मेरी ज़ीरो हैं। ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे CE पार्ट्स जो कर्व का नज़र आ रहा है, इधर सर्फ ज़्यादा है, आमदनी कम है, इसका मतलब है बचते आपकी क्या है? नेगेटिव हैं। EC डैश, इधर आपकी सर्फ ज़्यादा है, सर्फ कम है, आमदनी ज़्यादा है, इसका मतलब है बचते हैं पॉजिटिव हैं। Y आपकी इनकम है, इधर आपकी सर्फ और आमदनी आपस में बराबर है, इसका मतलब है सेविंग क्या होंगी? ज़ीरो होंगे। आमदनी में इजाफा हो गया, आमदनी Y से बढ़कर क्या हो गई? Y2। तो आप सर्फ कम कर रहे हैं, आपकी आमदनी क्या है? ज़्यादा है। तो S1 और S2 जो ये आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये आपके बचते हैं। और ये आप इधर सेविंग कर में भी देख सकते हैं, ये दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। तो फाइल बचत दिया गया है, बचत की डेफिनेशन, बचत का फार्मूला, बचत का फाइल, ये बचत की इक्वेशन लिखी गई है। बचत करने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है, बचत करने का इरादा और बचत करने की क़ुव्वत। ये हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बचत करने के इरादे में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? नागहानी अखराजात हैं, तो बच्चों की तालीम और तरबियत है, बुढ़ापे की खातिर लोग बचत करते हैं, तरक्की को ख्वाहिश के लिए बचत करते हैं। और बचत करने की जो क़ुव्वत है या बचत करने की जो क़ुव्वत है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? आपकी आमदनी के ऊपर डिपेंड करती है, टैक्सों के निज़ाम पर, अमन व अमान पर, बैंकारी निज़ाम पर, शरह सूद पर। ये चीज़ें हम लेक्चर के में डिस्कस कर चुके हैं। बचत के तसव्वुरात में ओस मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने बचत, ये इनकी तारीफ़ें दी गई हैं, ये फार्मूला है, ये एग्ज़ाम्पल है, ये इसमें इक्वेशन डिस्कस की गई है जो हमने ड्राइव की है अपने लेक्चर में। इसी तरह मुख्ततम मिलाने बचत, डेफिनेशन, फार्मूला, एग्ज़ाम्पल एंड इक्वेशंस, ये हम सब चीज़ें लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यही सेम टेबल हम लेक्चर्स में देख चुके हैं। सेकंड टेबल डायग्राम, ये कंबाइंड डायग्राम।
ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।